मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान मेरा, हुमायूं सईद का और सेवंस का एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। इस सीरियल की खूबसूरत स्क्रिप्ट का सहरा पाकिस्तान की मायनाज राइटर उमैरा अहमद को जाता है और इसके डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, जिनकी खूबसूरत डायरेक्शन ने इस सीरियल को 4 चांद लगा दिए हैं। मुझ पे एतबार नहीं है आपको? एतबार का रिश्ता है क्या हमारे बीच? वही तो बनाने आया हूँ। इजहार मोहब्बत कर दिया तो भाग जाएंगे आप। सीरियल मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान दोराहा की शानदार कामयाबी के बाद उमैरा अहमद के साथ हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है एंड माई हैट्स ऑफ टू उमैरा अहमद फॉर सच अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। और ये कहानी उनकी नावल मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान से माखूज़ है। मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो किताबें पढ़ती हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं और चाय में चीनी डालना भूल जाती हैं। इजहार मोहब्बत कर दिया तो भाग जाएंगे आप। शक मोहब्बत को खा जाता है। सब ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती। एतबार का रिश्ता है क्या हमारे बीच? औरत का पारसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं औरत को इज्जत के काबिल नहीं समझती। हमारी राइटर उमैरा को हमारे माशरे में बेरहमी जिस तेज़ी से फैल रही है, जिस तरह जुल्म हो रहे हैं और जिस तरह लोग अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए औरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये कहानी ऐसे ही किरदारों को बेनकाब करती है। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम, कौन मेरी दास्तां, कोई हमनशी है नाराज़दां, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। सीरियल को हमने एक कमर्शियल वेंचर के तौर पे नहीं बल्कि अपनी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किया, माशरे में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करने की नीयत से किया। क्या जल्दी से बुला के लाओ उसे ताकि सबको पता चल जाए। और आदिल को तो मैंने खुद बाजार भेजा है सौदा लेने। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ। आओ मेरे साथ में खबरदार तो यहाँ से नहीं, हम जाएंगे, पहले जाएंगे, अपनी बंदूक लेंगे और तुम्हारे सर की कसम, अगर ये दोनों इस कमरे में मौजूद हुए तो वहीं हम बंदूक से गोली मार 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 के वहीं दफन कर देंगे इनको। तो मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो अल्लाह ताला की इस पाक किताब को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि जिस वक्त वो ये काम कर रहे होते हैं वो औरों के लिए नहीं, अपने लिए बर्बादी का सामान पैदा कर रहे होते। ऐसा क्या किया था आपने जिसका कफ़ारा आपको मेरी सारा के साथ शादी करके अदा करना पड़ रहा है? यह हम सुबह शाम देखते हैं, ख़ास तौर पे कोर्ट्स में, कचहरी में, कि लोग कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी गवाहियाँ दे रहे होते हैं। वो कितना बड़ा गुनाह कबीरा कर रहे हैं। अगर उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो ये सब कुछ करके औरों की नहीं अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं तो शायद वो ये ना करें। एक बार फिर से सोच लो आप। किस चीज़ के बारे में? ये कुरान है, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाती हैं। ये हमारे लिए मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, इस सीरियल को करने का मकसद ये था कि लोग देखने के बाद तौबा कर लें, इस गुनाह से बचें और ये सबक हासिल कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तेरी माँ तुझसे बहुत मोहब्बत नहीं थी वो। इस तरह माँ बाप अपनी औलाद का घर नहीं उजाड़ते हैं। माँ बाप को औलाद का घर और दिल तोड़ने का हक नहीं देता है वो। मैं यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कितने बदनसीब हैं वो लोग जो कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करने के बजाय इस पाक किताब को अपने नापाक मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो कितने बड़े अजाब को दावत दें। वो कहता है ये बच्चा उसका नहीं है। जो लोग दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह उन पे करम नहीं करता, अल्लाह उन पे रहम नहीं करता।
पाक की हिफाजत का अल्लाह पाक ने खुद वादा फरमाया है। इस सीरियल को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी कसम खाते हैं उनका अंजाम क्या होता है। क्या देख रही है? मुकद्दस तेरे हाथ की लकीरों में है क्या? हाथ की लकीरों में ही तो नहीं है। उसे कह देना कि खानदान से अगर शादी बाहर की ना तो इस घर में आने की जरूरत नहीं उसे। लेकिन सबा से भी तो तुमने अपनी पसंद से शादी की थी एंड उनको कोई एतराज नहीं था इस बात पे। इसलिए कि वो ख़ानदान की थी। मैं तुम्हारे खानदान की नहीं, लेकिन मेरा भी एक खानदान। इसका थीम सॉन्ग गाया है राहत फ़तेह अली ने और कंपोज किया फ़ारूक आबिद ने। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। राहत फ़तेह अली ने इतना खूबसूरत थीम सॉन्ग गाया है कि हर जगह इसके चर्चे हैं। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां।